वेलकम टू सनटेक क्लासेस। पिछले वीडियो में सेट नंबर 42 तक का प्रश्न करा दिया गया था। ये एसपीटी का सेट अभी चल रहा है। अभी देखते हैं सेट नंबर 43। सेट नंबर 43 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में पहला मोबाइल बैंकिंग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलंबिया दुर्घटना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2003 को। अगला प्रश्न देखते हैं, TRAI का पूर्ण रूप फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है TRAI का? तो इसका आंसर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, NPA का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, ईसा मसीह के पिता का नाम क्या, पिता और माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईसा मसीह का माता का नाम मेरी एवं यहाँ पिता का नाम जोसेफ था। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिब्रज, राजगृह भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख है। अगला प्रश्न है, चोल शासक का अंतिम राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राजेंद्र तृतीय है, सॉरी। अगला प्रश्न है, देखते हैं, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वार समुद्र। आधुनिक नाम है द्वार समुद्र का हेलीवीड। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अगला प्रश्न है, देखते हैं, अमृतसर नगर की स्थापना 1577 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न है, देखते हैं, रुपयों का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1991 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, IRDP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सभी प्रश्न जो है वो फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं सेट नंबर 44 का प्रश्न। 44 का प्रश्न में यहाँ देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न है, विजयनगर स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था और कहाँ करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने करवाया था। कहाँ? तो चित्तौड़। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा शहर की स्थापना। ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलीमुल्ला। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा सागा एवं बाबर के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेज के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद हकीम थे। अगला प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है यानी किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो की कृति है। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में और कब लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कब लिखा गया था? तो 1789 ईस्वी में, 1789। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, इंग्लैंड में गौरव क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था और किसने की थी? तो यहाँ पे इटली में हुआ था, जिसके जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मुसोलिनी था। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमांगना इटली में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, इंग्लिश चैनल
किसको किसको अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस को। किससे अलग करता है? तो यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। अगला प्रश्न है महासागरीय जल का तापमान कितना से कितना के बीच होता है? तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं अकबर का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन। अगला प्रश्न है 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ था? कौन समझौता? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचशील समझौता। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन में कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त। आगे देखते हैं सेट नंबर 45 का प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है देखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने किया था। कब? 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं इलाहाबाद की संधि किसके बाद हुई थी? किस युद्ध के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर युद्ध के बाद। कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अकबर की माँ का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमीदा बानो। अगला प्रश्न है देखते हैं राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा काकरकोंड में। अगला प्रश्न है देखते हैं भारी जल की खोज किसने किया था? तो यहाँ आंसर इसका हेरोल्ड केल्टन यूरे ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं शाहजहाँ के माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा जगत गोसाई। अगला प्रश्न देखते हैं इल्तुतमिश ने इक्ता सेना का गठन किया था। इसका प्रश्न हो जाएगा इल्तुतमिश ने किस प्रकार का सेना का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्ता। अगला प्रश्न देखते हैं हुमायूं के माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा माहम सुल्ताना। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा तलवंडी। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नांदेड़ में। अगला प्रश्न है यूनानी लेखकों का अमित्र घात कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है मुगलों की सेना व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मनसबदारी पद्धति पर। अगला प्रश्न है 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। अगला प्रश्न है संविधान की 11वीं अनुसूची किस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न देखते हैं राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा BS रामा देवी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है। अभी आगे देखते हैं सेट नंबर 44 का प्रश्न। 44 नहीं सॉरी सेट नंबर 46 का प्रश्न। सेट नंबर 46 का सबसे पहला प्रश्न जो है सेट नंबर 46 का सबसे पहला प्रश्न यह है सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में संसद ने किया था जिसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य मामले से है। अगला प्रश्न है भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह कश्मीर। अगला प्रश्न है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है तुंग तथा भद्रा किसकी सहायक नदी है? किस नदी की? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पश्चिम तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका प्रश्न हो जाएगा कि पश्चिम तटीय मैदान में किस मानसून के द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इस आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है देखते हैं पारा किससे निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीने बार से। अगला प्रश्न देखते हैं
मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में पदक जीती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कौन से पदक जीती थी? तो कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, हजारनामा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। किस राज्य में? पूछा जाएगा तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक झंडा कब तैयार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 ईस्वी में किसके किसके बीच खेला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उरुग्वे और अर्जेंटीना। उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच खेला गया था। कहाँ खेला गया या किस स्टेडियम में खेला गया? तो यहाँ आंसर हो जाएगा मोंटेवीडियो में खेला गया था। अगला प्रश्न है, बम के दर्शन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवती चरण बोरा। अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला हॉकी का पहला विश्व कप 1971 ईस्वी में कहाँ खेला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्सिलोना में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं सेट नंबर 47 का प्रश्न। सेट नंबर 47 में पहला प्रश्न जो है, प्रसार भारती अधिनियम को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1997 को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 1028। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर है कर्नल इलीन एम कालीन। अगला प्रश्न है देखते हैं, मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर है 1980 में। अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज एडीज के मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, पिंचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीट खाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1991 ईस्वी में रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, क्वाशियोकर और मरासमस की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से होती है। अगला प्रश्न है देखते हैं, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिकागो में। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अगला प्रश्न है, एक वायुमंडलीय दाब में कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर। आगे देखते हैं सेट नंबर 48 का प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न इसमें है, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा J.N. वैन टेस्ले ने। अगला प्रश्न है, बुशमैन जनजाति कालाहारी कहाँ निवास करते हैं? मरुस्थल में निवास करते हैं। इस प्रश्न को फिर से दोहरा देते हैं, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है,
हिंडकल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा घाटप्रभा। अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मापने वाला इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉप्सन। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आशा पूर्ण देवी। अगला प्रश्न है देखते हैं गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ओलंपिक में भारत का सबसे पहला स्वर्ण पदक किसे मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में। कहाँ मिला था? तो एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम मकबरा किसका बना था या किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न है देखते हैं तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। क्या हो जाएगा? निकोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है अमोनिया। अगला प्रश्न है देखते हैं कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1862। अगला प्रश्न है सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा खिजर खां। अगला प्रश्न है मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो ये रहा सेट नंबर 48 तक के प्रश्न। इससे पहले सभी सेट का प्रश्न करा दिए हैं और स्पीडी का अर्थशास्त्र का भी प्रश्न और कंप्यूटर का भी प्रश्न करा चुके हैं। कंप्यूटर और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का भी करा दिया गया है। अभी बेल्ट्रॉन से एग्ज़ाम होने वाला है और नया वैकेंसी भी आया है सचिवालय का। तो आगे इसी तरह तैयारी करते रहिए। सचिवालय का वैकेंसी जो है अभी बहुत अच्छा मौका है सबके लिए, तो लगातार रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद।